बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस व्लॉग में दो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली स्टोरी ऐवान सदर में होने वाली 3 बड़ों की अहम तरीन मुलाकात, उस मुलाकात में क्या मामलात तय पाए और ग्रीन सिग्नल कप्तान को मिल चुका है और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कप्तान ने कल जो कौम से खिताब किया, उस खिताब के बाद कौन से लोगों से किस मौजू के ऊपर अहम तरीन मुलाकातें हुई, वो आपके साथ शेयर करूंगा और किन मामलात के ऊपर डेडलॉक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी खबर, और ख़बर का ताल्लुक़ है सिंध से। सिंध भुट्टो की धरती, और भुट्टो कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब से मुतासर है। करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों की तादाद में लोग अल्लाह को प्यारे हुए, शहीद हुए, और बहुत सारे लोग मतलब अभी तक तादाद जो मुतासरीन की है वो भी एग्जैक्ट जो नंबर है वो सामने नहीं आ सका। होना तो ये चाहिए था कि इस मुसीबत की घड़ी में जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके दिल पसीज जाते, वो अपनी आवाम में जाते, कोई रिलीफ वर्क करते, उनके दुखों का मुदावा करते। लेकिन यहाँ भी सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझ के जिस तरह से लूट मार की जा रही है, जो एक बेहिसी का आलम है, वो शायद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। ये जो छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसका ताल्लुक लाड़काना से है, भुट्टो की धरती से है। भुट्टो कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है। मुत्तहिदा अरब अमारात से सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ सामान आया, राशन आया, और वो राशन और जो खेमे बजाय सैलाब मुतासरीन को मिलने के बरामद हुए पीपल्स पार्टी के साबिक कौंसलर के गोदाम से, और तादाद बताई जा रही है करीबन 2000 खेमा है, और जो राशन के बैग्स हैं वो 4000 हैं। और एडिशनल सेशन जज ने छापा मारा, छापा मारने के बाद ये सारा सामान बरामद किया। और जब ये मीडिया पर खबरें आईं तो सिंध हुकूमत ने वजाहत ये दी कि चूँकि हर तरफ पानी है, हमारे पास स्टोरेज की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मुकामी रहनुमा के गोदाम में, उनके राइस मिल में ये स्टोर किया गया। हालांकि बैरून मुल्क से आने वाली इमदाद, उसकी तकसीम या तो मुतलका मुल्क अपनी जो एजेंसीज होती हैं, रिलीफ एजेंसीज, उनके ज़रिए करता है, या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसके ज़रिए करता है। दूसरी खबर कराची से है। कराची में एक निजी गोदाम पर छापा मारा गया और पेनाडोल की 4.5 करोड़ गोलियां जो स्टोर की हुई थी, जिनको छुपाया हुआ था कि महंगे दामों हम बेचेंगे, वो बरामद कर ली गई। इस वक्त 4-4.5 करोड़ लोग मुतासिर हैं, सैलाब से बेघर हैं और उनके सर पर छत नहीं है, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मलेरिया से मुतासर हैं। पूरे मुल्क में इस वक्त किल्लत है पेनाडोल की गोलियों की। लेकिन ऐसे संगदिल लोग भी हैं जो पेनाडोल की गोलियां सिर्फ अपने चंद टकों की खातिर, सिर्फ अपने माली नफ़े की खातिर वो स्टोर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं अपने गोदामों में। बहरहाल अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। थोड़ा सा सियासत पर आ जाते हैं। मुलाकात हुई है, बहुत अहम तरीन मुलाकात, जिसमें ये कह लें कि बर्फ़ पिघली है। सदर पाकिस्तान बड़े मुतहर्रिक थे गुज़श्ता महीने डेढ़ से, और कुछ बयानात और कुछ इंटरव्यूज़ में वो कह भी चुके थे कि मैं अपना किरदार अदा कर रहा हूँ, मेरे राब्ते हुए हैं, मेरी मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों और राब्तों का नतीजा सामने आ चुका है। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई। इमरान खान साहब मौजूद थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे, मेज़बानी कर रहे थे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। ये खबर तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा इमरान खान साहब के करीबी साथी इसाक खाकवानी साहब ब्रेक कर चुके हैं रऊफ़ क्लासरा, आमिर मतीन साहब के शो में। उसके अलावा बहुत सारे लोग ये खबर ब्रेक कर चुके हैं। कल कामरान खान साहब के शो में सदर पाकिस्तान ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों के लिए मैंने किरदार अदा किया, मैंने पुल का किरदार अदा किया। और इस मुलाकात में एक तो जो मौजूदा इकनॉमिक सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो सैलाब की सूरत हाल, उस पर बात की गई। और जो इमरान खान साहब का जो 1 पॉइंट मुतालबा है कि फौरी तौर पर आम इंतखाबात हों, फौरी तौर पर साफ शफाफ इलेक्शन हो, अवामी मैंडेट
नया आना चाहिए और एक नई अवामी हुकूमत आए जो मुल्क को मसाइल से निकाले। अब आम इंतखाबात के ऊपर कोई दो राय नहीं है, कोई इसके ऊपर डेडलॉक नहीं है। आम इंतखाबात का मुतालबा इनका तस्लीम कर लिया गया है, लेकिन डेडलॉक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अक्टूबर में ये असम्बलियाँ ख़त्म हो और अक्टूबर में निगरान सेटअप आए और दिसंबर में आम इंतखाबात करवा लिए जाएं या जनवरी के पहले हफ्ते में। लेकिन डेडलॉक सिर्फ इस पॉइंट पर है कि मौजूदा जो सैलाब की सूरत हाल है, जिससे हमारी मईशत तबाह होगी, हमारी ज़राअत तबाह होगी, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और आइंदा आने वाले चंद हफ्तों में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस भी जन्म ले चुका है। इस वक्त पाकिस्तान का 70% इलाका सैलाबी पानी में डूबा हुआ है और मौजूदा सूरत हाल में कम से कम 4 माह तक आम इंतखाबात करवाना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब किसी सूरत भी फौरी जो आम इंतखाबात का मुतालबा है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। डेडलॉक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर है कि जो असम्बलियाँ, मौजूदा असम्बलियाँ और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने नवंबर तक रहना है, अक्टूबर तक रहना है या जनवरी तक रहना है। सिर्फ इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर डेडलॉक है। लेकिन इस डेडलॉक में बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे राब्ते, बहुत सारी मुलाकातें चल रही हैं और ये जो बर्फ़ पिघली है, ये जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात सडनली, या ये नहीं कह सकते कि सदर पाकिस्तान ने कुछ जादू की छड़ी घुमाई या सदर पाकिस्तान ने कोई मिन्नत तरला किया या कुछ समाजत की और उसके बाद ब्रेक थ्रू हो गया, ऐसा नहीं है। इवेंट्स का एक तसलसल है और कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हर इदारे के अंदर फील हो रही हैं, रियलाइज़ हो रही हैं। पहले ये सोच थी कि IMF का प्रोग्राम मिलने के बाद कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस साल 30 अरब डॉलर की हमने अदायगियाँ करनी है, कुछ वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल जाएंगे, दोस्त ममालिक से मदद मिल जाएगी, लेकिन हर जगह से हरी झंडी दिखा दी गई और शहबाज शरीफ खुद हर मुलाकात में और ख़ुद हर इवेंट के अंदर बबांगे दहल ये बात कह रहे हैं कि मैं किसी भी दोस्त मुल्क को फ़ोन करता हूं तो वो ये समझते हैं कि शायद भीख मांगने के लिए और कर्ज लेने के लिए मैंने फ़ोन किया, अब तो हमारा वो शायद फ़ोन उठाना भी पसंद ना करें। और इससे मिलती जुलती और भी बहुत सारी बातें वो कह चुके हैं। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, ख़ास तौर पर सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, दिन ब दिन पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। दिन ब दिन हमारा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ना सिर्फ अवामी मकबूलियत खो चुकी है बल्कि इनके अंदर इन मसाइल को हल करने की तपड़ या कह लें कि इनमें वो करज नज़र नहीं आ रही, जिसके बाद हमारे मुक़्तदर हल्के मजबूर हुए कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस को, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी। और इस हवाले से इमरान खान साहब को बड़ा टास्क दे दिया गया है। कल जो उन्होंने कौम से खिताब किया उसमें भी जो उनका फोकस था वो इकॉनमी था और इकॉनमी में उन्होंने कंपैरिजन पेश किया। बड़ा उन्होंने पोलाइटली बात की, बड़ा एक मुदब्बराना अंदाज में फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, डेटा के साथ, आम आदमी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनसे लेकर जो मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक तक सारा जो कंपैरिजन है वो अवाम के सामने पेश किया। और उसके बाद उन्होंने दोबारा अपना 1 पॉइंट एजेंडा दोहराया, 1 पॉइंट मुतालबा दोहराया कि फौरी तौर पर साफ और शफाफ इलेक्शन। लेकिन इमरान खान का ये कहना था कि सैलाब की सूरत हाल या किसी और बहाने के पीछे मैं छुपने नहीं दूंगा। इन मसाइल का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं, फ्रेश मैंडेट है और फ्रेश मैंडेट के लिए निगरान हुकूमत आनी चाहिए। और वैसे उन्होंने जो अपनी कॉल है या कह लें कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च है उसका भी अंदिया दिया है, लेकिन वो कूल डाउन थे। उस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने तनकीद का निशाना नहीं बनाया, उस तरह से जारहाना बयानात नहीं दिए, कश्तियाँ जलाने वाली बात नहीं की। और उस मुलाकात, उस खिताब के बाद इमरान खान ने अपनी जो माशी टीम है, माशी टीम का इजलास बुलाया, उनसे मौजूदा जो माशी सूरत हाल है, मौजूदा जो चैलेंजेस हैं, मौजूदा जो मसाइल हैं उन पर ब्रीफिंग ली। और ब्रीफिंग लेने के बाद उन्होंने तजावीज़ भी मांगी कि इस क्राइसिस से
अगर हमें जनवरी में या फरवरी में हुकूमत मिल जाती है तो इस क्राइसिस से निकलने का रास्ता क्या है? क्या आया हमें IMF से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ेगा, कोई फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट लाना पड़ेगा, या कोई इंपोर्ट बैरियर लगाने पड़ेंगे, कोई पाबंदियां लगानी पड़ेंगी, कुछ सख्त माशी फैसले लेने पड़ेंगे। बहुत सारे ऑप्शन डिस्कस हुए और जो उस माशी टीम के साथ मीटिंग थी, मीटिंग की जो डिटेल्स थी, उनसे भी ये साबित होता है कि खान साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और खान साहब ने जो होमवर्क है वो शुरू कर लिया। होमवर्क कह लें या बहुत सारे इंजीनियर्स इसको ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है मईशत को सुधारने के लिए, या रोड मैप, सियासी लैंग्वेज में, एक सहाफ़ती लैंग्वेज में रोड मैप एक दुरुस्त लफ्ज़ है, उन्होंने रोड मैप बनाना शुरू कर दिया है। और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो एक नुक्ते के ऊपर जो डेडलॉक है कि अक्टूबर में असम्बलियाँ ख़त्म करके निगरान सेटअप लाया जाए या जनवरी तक चलने दिया जाए, इंशाल्लाह इसमें भी कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आ जाएगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब ये सारा सियासी जमातों के हाथ में है कि आया वो खुद मिल बैठ के आपस में कोई दरमियाना रास्ता निकालते हैं या उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके बिठाया जाता है, या इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बुनियादों से कोई एक आध ईंट खींची जाती है या इनको एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है। ये सारे ऑप्शंस आइंदा आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो जाएंगे। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।